अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिसा को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है ADHD। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बेसिकली ADHD क्या है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लें तो उसमें 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइपर एक्टिविटी, देन इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन। अब इसको हम देखते हैं मल्टीपल सेटिंग के अंदर, यानी कि ADHD का जो बच्चा होता है, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सेटिंग के अंदर उसके इस तरह के डिस्टॉर्टेड उसके बिहेवियर्स होते हैं, उसके पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, घर के अंदर, वर्क प्लेस, जहाँ पे भी जो है ना वो जाएगा तो इस तरह का उसका मल्टीपल सेटिंग के अंदर उसका जो बिहेवियर होगा वहाँ पे उसे प्रॉब्लम का सामना करने पड़ेगा। अब हम इन्हें देख लेते हैं, इनके सिम्टम्स। इन अटेंशन के अंदर किस तरह आ जाता है कि जो बच्चा होता है वो ध्यान नहीं दे रहा होता किसी भी चीज़ के ऊपर, केयरलेस होता है, चीज़ों को भूल रहा होता है, अपनी तवज्जो को बरकरार नहीं रख पा रहा होता और बहुत इजीली और जल्दी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी, जैसे कि वो टिक के अपनी जगह पे बैठ नहीं रहा होता, इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिवली टॉक कर रहा होता है और जो है वो क्वाइटली वो उसकी सीटिंग नहीं होती, वो बैठ नहीं सकता होता और बाउंस कर रहा होता है वो अपनी जगह पे। इम्पल्सिविटी के अंदर हम देख लें तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी टर्न का वेट नहीं कर रहे होते, टर्न टेकिंग उनमें नहीं होती। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो अभी सवाल जो है वो मुकम्मल नहीं होता और वो फट से जो है वो जवाब दे देते हैं, या उन्हें ये नहीं होता कि एक मेरी टर्न है या एक नेक्स्ट पर्सन की टर्न है, वो फौरी तौर पे जो है उसका जवाब देते हैं, ये दूसरे की अभी बात कंप्लीट नहीं होती और उसे वो इंटरप्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ADHD में 4F होते हैं। 4F क्या होते हैं जी? फॉरगेटफुलनेस, फिजनेट और फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर टू फिनिश। फॉरगेटफुलनेस क्या है कि वो कामों को भूल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो उन्हें अपनी इस हाइपर एक्टिविटी के अंदर जो है वो जंपिंग के अंदर उन्हें वो चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती। इसके अलावा क्या होता है कि वो जब वो अपना काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, फेलियर टू फिनिश, जब वो काम कंप्लीट नहीं उनसे हो रहा था तो उसकी वजह से क्या होता है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिजिटनेस क्या होती है कि वो टिक के अपनी जगह पे बैठ नहीं पा रहे होते। अब हम आगे देख लेते हैं एसोसिएटेड फ़ीचर्स। एसोसिएटेड फ़ीचर्स में आ जाते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी इसकी वजह से एकेडमिक जो अचीवमेंट होती हैं वो भी ख़राब होती हैं, पीयर्स के साथ रिलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है, पेरेंट्स चाइल्ड का इंटरेक्शन जो होता है वो ठीक नहीं रहता, और इसके अलावा जो बच्चे की अपनी भी अचीवमेंट्स होती हैं वो पुअर होती हैं। अब हम DSM-5 के अकॉर्डिंग उसका अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं, जो कि लास्ट पे आपको पिक्चर्स पे शो भी हो रहा होगा, तो उन सिम्टम्स को हमने देखना होता है कि 6 मंथ तक अगर बच्चे के अंदर वो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो देन उसे ADHD जो है वो डायग्नोस किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ADHD की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है बच्चे की वो पुअर होती है, उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, एकेडमिक लाइफ और एकेडमिक फंक्शनिंग भी जो है वो उसकी डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके अंदर अब 3 तरह के सीवियरिटी के लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यानी कि माइल्ड थोड़ा, मॉडरेट उससे ज़्यादा और सीवियर जो कि प्रोफाउंड लेवल पे होता है। अब हम इसकी बेसिक काजेज़ देख लें तो उसमें क्या आता है, काजेज़ में जीन्स, जेनेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा जो है वो पेरेंटल काज होती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं। पेरेंटल काज के अंदर हो सकती है कि पेरेंट्स की जो एज वगैरह या इन्वायरमेंट के अंदर अगर मदर जो है वो स्मोकिंग कर रही है उसका इफेक्ट आया, या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के अंदर जो है वो ADHD के साइन एंड सिम्टम्स उसकी वजह से आए हैं। डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं, EEG ब्रेन रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम देख लेते हैं कि बच्चे की पेरीनेटल के अंदर क्या होता है कि पेरीनेटल काज उसकी क्या होती है कि बच्चे की जो ब्रेन होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती, जो कि वजह बनती है ADHD की। या प्री मेच्योरिटी हो जाती है, बर्थ जो है वो प्री मेच्योर हो जाती है बच्चे की, या प्री डिलीवरी हो जाए, या इंसेफेलाइटिस हो जाए। पोस्ट नेटल काज के अंदर क्या होती है कि मेनिंजाइटिस हो गया, या यानी कि ब्रेन का जो पार्ट है वो इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रेन के अंदर, और या इसकी जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो है वो फ्लूइड जो है वो डिस्टर्बेंस हो गया है, या मदर जो है वो कोई ड्रग वगैरह यूज़ कर रही है, या इसके अलावा क्या कि बच्चे को कोई ड्रग वगैरह यूज़ करवाएगी है कोई इलनेस से ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स आ गए हैं। अब हम इस नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर फैमिली का स्ट्रेस, के फैमिली जो है वो कोई स्ट्रेस वगैरह ले रही है, फैमिली साइज़ के लोग ज़्यादा हैं, उतनी आमदन नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही, पुअर जो है वो न्यूट्रिशन वो डाइट ले रहा है, एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ का सामना उसे करना पड़ रहा है, या जो है वो मदर की जो मैटरनल मेंटल डिसऑर्डर, मदर को कोई मेंटल डिसऑर्डर है ऑलरेडी जिसकी वजह से इस तरह हो रहा है, या जो है क्या हो रहा है कि पुअर पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं कि पेरेंट्स जो हैं उसकी पेरेंटिंग का जो स्टाइल है वो एक्यूरेट नहीं है।
अब मैयर किस तरह से किया जा सकता है एडीएचडी को, इसको डायग्नोस करने के जो मेथड है, इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। इंटरव्यूज़ जैसे कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। इस तरह इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स को नोट किया जाता है। पेरेंट्स से इंटरव्यू लिए जाते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की जाती है बच्चे की, कि बच्चे के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि बच्चा पहले कहीं कोई हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट तो नहीं रहा, या इसके अलावा कोई मदर में कोई मेडिकल इशू तो नहीं रहा। एजुकेशनल हिस्ट्री ली जाती है बच्चे की कि एजुकेशन में बच्चा किस तरह का क्लास के अंदर वो प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, या उधर वो उसकी कितनी हाइपर एक्टिविटी और किस तरह की इम्पल्सिविटी है। इसके अलावा जो है वो कॉर्नर का टेस्ट यूज़ किया जाता है, जिसकी 3 वर्जन होती है। पेरेंट्स रेटिंग स्केल होता है, टीचर का होता है, और एक सेल्फ होता है। इसके ज़रिए जो है वो ADHD डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा अगर एजुकेशनल कंसल्टेशन देख लें कि बच्चे को किस तरह से स्कूल के अंदर ADHD के बच्चे को मैनेज किया जा सकता है, उसमें आ जाता है कि टास्क ड्यूरेशन, कि बच्चे का जो टास्क का जो काम है उसके ड्यूरेशन यानी कम कर दे, क्योंकि बच्चा जो है वो इनअटेंटिव है, काम को वो उस तरह से नहीं कर पा रहा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए। इसके अलावा उसे रिमाइंडर दिए जाएँ कि आपने अपने काम को कंप्लीट करना है। विजुअल क्यूज़ के ज़रिए उसको हम गाइड कर सकते हैं। टाइम आउट किया जाए, यानी कि रीइंफोर्स किया जाए बच्चे को। जब वो कोई पॉजिटिव बिहेवियर करे, अगर वो कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करा, देन उसे टाइम आउट किया जाए। उस स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाए, या उसे इस तरह टाइम आउट जो है वो एक तरह से बच्चे की पनिशमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाए ताकि उन्हें गाइडलाइन हो कि उन्होंने ADHD के बच्चे को किस तरह से, उन्होंने घर में उसे किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उसे किस तरह से लेके चलना है। ऐसे बच्चों के लिए 1-to-1 सेशन रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा मेडिसिन, जो ड्रग है, साइकोफार्माकोलॉजी वो यूज़ की जाती है। देन ADHD के जो बच्चे होते हैं उन्हें स्पीच और लैंग्वेज के अंदर भी प्रॉब्लम आती हैं, कि स्पीच के अंदर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी जल्दी जो है वो एक्सेसिवली बोल रहे होते हैं, तो अंदर उनको आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। लैंग्वेज के अंदर क्या है कि वो ऐसे बच्चों का क्या इशू होता है कि वो दूसरे की बात को इंटरप्ट करके इस तरह जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, या एक्सेसिव टॉक कर रहे होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि छोटे सेंटेंसेस के अंदर जो है वो अपनी बात को वो एक्सप्लेन करें। इसके अलावा ऑडिटरी उनकी प्रोसेसिंग की जाती है कि क्योंकि ये जो ADHD के बच्चे होते हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बात को इनअटेंटिव होते हैं, बात को जल्दी ध्यान से सुन नहीं पा रहे होते, इसलिए उनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग की जाती है कि क्या वो बात को प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं। और इसके लिए क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है उनकी लिसनिंग और अटेंशन स्किल्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन इंप्रूव हो। प्ले स्किल्स के अंदर उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग उन्हें कि सोसाइटी के अंदर उन्हें किस तरह से मूव ऑन करना है, लोगों की उन्होंने जो है अगर कोई और पर्सन बात कर रहा है तो उन्हें उसने इंटरप्ट नहीं करना, उनकी बात को उन्होंने अंडरस्टैंड करना है। उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है कि ठहर ठहर के बोलें वो। इसके अलावा वो जो है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, उसका जो मीनिंग है उसे वो अंडरस्टैंड करें, दूसरा पर्सन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि ये जो ADHD के बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग नहीं कर पा रहे होते, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, एक बात से दूसरी बात के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो है ये लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क किया जाता है। इसके अलावा इन्हें अपनी जो असाइनमेंट वगैरह उसे कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि ये अपने काम को जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।